मैंने आज से ठीक 1 महीने पहले से आपके सामने 10 फैक्ट्स की इंटरेस्टिंग लिस्ट एक रेगुलर बेसिस पे डालना शुरू किया था। आज मैं 10 फैक्ट के लिस्ट के 10th वीडियो में अपने चैनल लिस्टिंग द फैक्ट पे आपका स्वागत करता हूँ। Thanks to all those viewers who are supporting me and so motivating me to make my content more interesting and beautiful from the first day till today. हमारा आँख जब भी आसमान के तरफ जाता है हमें अंतरिक्ष में करोड़ों सेलेस्टियल बॉडीज़ देखने को मिलती हैं, पर उन सभी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स में से हमें कोई अपना सा लगता है तो वो है चाँद। हम बचपन से बहुत से किस्से कहानियों में चाँद का जिक्र सुनते आए हैं और बेशक बचपन से ही हम अपने चाँद से उतना ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं जितना चाँद हमारे अर्थ से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मून के 10 स्ट्रेंज, इंटरेस्टिंग एंड ऑसम फैक्ट्स के बारे में। तो बिना ज़्यादा वक्त बर्बाद किए चलते हैं वीडियो के शुरुआत पे। नंबर 1, मून का फॉर्मेशन अर्थ पे एस्ट्रॉयड से हुए एक क्लैश का रिजल्ट है। मून अर्थ का ही टुकड़ा है जो क्लैश में अर्थ से टूटकर बाहरी अंतरिक्ष में चला गया, पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप नहीं कर पाया और अर्थ के ही ग्रेविटी के वजह से अर्थ का चक्कर लगाने लगा। पर यह बस एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस है। कई साइंटिस्ट मून को एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट मानते हैं जो कहीं और के बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया होगा। ऐसा मानने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर 2, हमारे सोलर सिस्टम का कोई ऑब्जेक्ट एक परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता है। ज़्यादातर बॉडीज़ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, पर हमारा मून एक परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। मून अर्थ से 1/4 टाइम ही छोटा है। बाकी के सभी मून्स अपने प्लेनेट से बहुत छोटे हैं, पर मून ये रेशियो फॉलो नहीं करता। एक सैटेलाइट का अपने प्लेनेट से बस 1/4 टाइम छोटा होना एक अजीब इत्तेफाक है। बाकी प्लैनेट्स के मून उन पे ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं डालते, पर हमारा मून हमारे अर्थ को बहुत से चीज़ों में कंट्रोल करता है। कहा जाता है अगर मून नहीं हो तो अर्थ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि मून अर्थ को अपने एक्सिस पे टिके रहने में काफ़ी मदद करता है और इसलिए अर्थ का एक कंट्रोल्ड सीजन साइकिल मून का ही देन है। किसी मून को अपने प्लैनेट का इतना ज़्यादा अफेक्ट करना एक और बड़ा इत्तेफाक है, और इतने इत्तेफाकों का एक साथ होना बस एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इसी के बेसिस पे कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि मून को बहुत पहले अर्थ पे लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया होगा। नंबर 3, मून का शेप सर्कुलर नहीं है। मून असल में एक अंडाकार सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। मून को ये आकार अर्थ के ग्रेविटी के कारण मिला। हम सभी जानते हैं कि मरकरी सन से सबसे नज़दीकी प्लेनेट है, पर हमने शायद ही कभी ये नोटिस किया हो कि हमारा मून सन से सबसे नज़दीकी सैटेलाइट है। 3475 किलोमीटर डायमीटर वाला हमारा चांद जुपिटर के लो, कलिस्टा एंड गाइनामाइड और सैटर्न के टाइटन के बाद हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा सैटेलाइट है। नंबर 4, 3 लाख मून को मिलाकर हम उतना लाइट इकट्ठा कर सकते हैं जितना एक दोपहर में सूरज से होता है, लेकिन दोपहर जैसा उजाला लाने के लिए उन 3 लाख में से 26,000 फुल मून्स होने चाहिए। नंबर 5, अर्थ के तरह ही मून के पास भी एक एटमॉस्फेयर है जिसका नाम एक्सोस्फेयर है। एक्सोस्फेयर हीलियम, नियॉन एंड आर्गन के कॉम्पोजिशन से बना हुआ है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में एक्सोस्फेयर 10 ट्रिलियन टाइम कम डेंसर है। नंबर 6, चांद अपने फॉर्मेशन के साथ ही हर साल अर्थ से करीब 1.5 इंचेस दूर जा रहा है। माना जाता है कि एक वक्त था जब चांद अर्थ सरफेस से देखने में बहुत बड़ा दिखता था। सबसे पहले रिकॉर्डेड मेजरमेंट के समय अर्थ से मून की दूरी 14,000 माइल्स थी, पर लेटेस्ट मेजरमेंट के हिसाब से अभी मून अर्थ से 2,50,000 माइल्स दूर चला गया है।
और दूर जाने की ये रफ्तार कांस्टेंट रही तो 600 मिलियन ईयर्स के बाद पृथ्वी से चांद एक स्टार जैसा दिखेगा और तब फुल सोलर इक्लिप्स पॉसिबल नहीं होगा। नंबर 7, मून का रोटेशन रिवॉल्यूशन सब अर्थ के द्वारा लगाए जा रहे ग्रेविटी का ही नतीजा है। अर्थ अपने ग्रेविटी से मून को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, पर जैसा कि हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि ब्रह्मांड का हर ऑब्जेक्ट अपने रेंज में आने वाले अदर ऑब्जेक्ट पे अपने मास के हिसाब से एक फोर्स लगाता है। मून अर्थ के साइज और मास का लगभग 1/4 है और इसके द्वारा लगाए जा रहे ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड अर्थ के ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड का 1/6 है। इसी वजह से मून के द्वारा लगाए जा रहे ग्रेविटी का ज़्यादा असर हम अर्थ पे नहीं देख पाते हैं, पर कुछ ऐसे फेनोमेना है जो मून के ग्रेविटी के द्वारा अर्थ पे होते हैं और जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है। सी में उठने वाले नाइट टाइड्स मून के ग्रेविटी का ही नतीजा है। फुल मून एंड न्यू मून के दिन सी टाइड का ऊंचाई हाईएस्ट लेवल पे होता है। नंबर 8, बहुत थिन एटमॉस्फेयर के वजह से मून पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। मून का इक्वेटर पे दिन का तापमान नॉर्मली 260 फ़ारेनहाइट होता है, जो रात में गिर के -270 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चला जाता है। 1 मून डे 29 अर्थ डेज के बराबर होता है। अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने के साथ साथ मून अपने एक्सिस पे कुछ इस तरह से रोटेट होता है कि अर्थ से उसका एक साइड ही दिख पाता है। मून का दूसरा साइड हम 1959 में रशियन स्पेस सैटेलाइट लूना 3 के वजह से देख पाए थे। चांद का दूसरा साइड ज़्यादा माउंटेनियस और अनइवन है। नंबर 9, लगभग 4.1 to 3.8 बिलियन ईयर्स पहले चांद का सामना एक एस्टेरॉयड के फौज से हुआ, जिसके बाद चांद का पूरा सतह पे गड्ढे पड़ गए, जिसे हम मून स्पॉट बोलते हैं। वैसे तो चांद के सतह पे बहुत सारे गड्ढे हैं, पर लगभग सभी गड्ढों का एक पर्टिकुलर नाम है। उन सभी गड्ढों में से सबसे बड़ा है एटकेन, जिसका डायमीटर 2000 किलोमीटर है। नंबर 10, पृथ्वी के जैसे ही मून पे भी पानी है, पर वो या तो गड्ढों में जमे हुए हैं या सरफेस के नीचे फ्रीज्ड हैं। अर्थ के जैसे भूकंप के झटके मून पे भी आते हैं, जिसे मूनक्वेक्स बोला जाता है, पर इसका रीज़न अर्थ के जैसे किसी टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट नहीं होता है। मूनक्वेक्स का रीज़न अर्थ के द्वारा लगाए जा रहे ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड का ऑल्टरेशन होता है। 10th वीडियो को थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इंक्लूड किया है। बोनस फैक्ट, चांद का एक साल 12 मून डेज का होता है। एक मून ईयर का सभी मून डेज का नाम चांद पे पहुंचे अब तक के 12 एस्ट्रोनॉट्स के नाम पे रखा गया है। चांद पे अभी तक 12 एस्ट्रोनॉट्स सक्सेसफुली लैंड कर पाए हैं, जिनमें से 1967 में पहुंचे नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले और 1972 में पहुंचे कर्नेन लास्ट एस्ट्रोनॉट्स थे। मून पे पिछले 5 दशक से कोई सक्सेसफुल ह्यूमन लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाया है। So this is all done for today. If you like the video, then give a thumbs up and do subscribe the channel. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta